चलिए, वेलकम एवरीवन फॉर द टुडे सेशन ऑन मार्केट को डी कोड करने वाले हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाने वाला है? यानी कि मार्केट को ऊपर जाने की, यानी कि स्टॉक्स के ऊपर बाइंग होगी तो तभी जाने वाला है ना मार्केट, या नीचे जाने वाला है। आज हम लोग सेक्टर्स को एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या हो पा रहा है। मेटल में, आईटी में, फार्मा में, मीडिया के अंदर हम सेक्टर को एनालिसिस करते हैं मिलकर। यानी कि पूरे सेक्टर्स का आइडेंटिफाई होगा तो हम मार्केट के डायरेक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं guys। मैं सीधी चार्ट में लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में क्या चल पा रहा है। यानी कि इसके बाद हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे मार्केट को, कौन ड्राइव करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ये निफ्टी का हमारा मंथली चार्ट है गाइस। इसको टाइम को मैं छोटा और कर देता हूँ आपके सामने। देखिए, मंथली बेसिस पे ये बहुत क्लियर कट हमारे को मैसेज मिल गया है, आपके सामने ही है पर। यानी कि टॉप पर ये हमारे को एक रिवर्सल का इंडिकेशन मिल गया है, यानी कि इस मंथ में हमारे को प्रेशर और रहने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। बीयर्स ने बुल्स को आपको पकड़ लिया है, बीयर्स ने कंट्रोल कर लिया है। जब कर लिया है तो मार्केट में क्या होने वाला है उसको देख सकते हैं गाइस। कहाँ तक जाएगा उसको भी हम डिकोड कर सकते हैं गाइस। देखिए, ये बहुत क्लियर कट हमारे को मैसेज मिल पा रहा है। देखिए, पहले एक लेवल पे यहाँ पर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ था, उसके बाद अब यहाँ पे हो पा रहा है। और वहां से जब हुआ था मार्केट ने ड्रैग करके यहाँ तक लेके आया था। अभी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। अब कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, उसको हम सबको डिकोड कर सकते हैं, उसको आगे मिलके करेंगे गाइस हम लोग। इसको मैं वीकली में लेके जा रहा हूँ, चार्ट्स को। इस मोमेंट्स को हम लोगों ने बहुत अर्ली फेज में आइडेंटिफाई कर लिया था, आप रिमेम्बर कर पा रहे होंगे तो गैस। वीकली बेसिस पे की हम बात करते थे, हमारे को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 वीक पहले हमारे को ये मैसेज मिल गया था मार्केट में क्या होने वाला है। बेरिश पैटर्न मिला था हमारे को, हरामी बेरिश पैटर्न वीकली चार्ट्स के ऊपर। यानी कि एक इम्पोर्टेंट लेवल हमारा है मार्केट का, अब आ रहा है। वहां पे हम देखते हैं क्या हो पाएगा। यस। 24,487। 24,487। एक हम मार्केट यहाँ पे एक रेस्पेक्ट करेगा इस लेवल को, सपोर्ट बना लेने का। अगर ये होल्ड नहीं हो पाता तो फिर आगे मार्केट वहां से ब्रेक करके वापस अगले लेवल पे यहाँ पे ट्राई करेगा। लेकिन ऑलमोस्ट ये 5 वीक हैं, इस वीक में शायद यहाँ पे एक बार ट्राई करें थोड़ा सा सपोर्ट लेने के लिए। लेट्स इसको हम कमिंग वीक में देख पाएंगे। यहाँ पे सपोर्ट लेगा नहीं लेगा वो कैसे मालूम पड़ पाएगा। तो उसके लिए हम लोग ना डिफरेंट सेक्टर्स में चलते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में क्या हो पा रहा है। यानी कि वो कोई सेक्टर सपोर्ट कर पाएगा, करने वाला है नहीं करने वाला, तो वो वहां से डिकोड कर पाएंगे इस लेवल पे मार्केट क्या करने वाला है। ओके, ये हमारा निफ्टी एफएमसीजी से स्टार्ट करते हैं गाइस। बड़ा ट्रेंड देते हैं इसके अंदर, हमारा बड़े ट्रेंड में क्या चल पा रहा है। देखिए, ये हमारा एफएमसीजी का ट्रेंड्स है। और यानी कि एफएमसीजी हमको इंडिकेशन दे पा रहा है कि वो एक अपने बाइंग वहां पे हमको मिल पाएगी गैस।
इसको मैं वीकली में कन्वर्ट डेली में लेके जा रहा हूँ। यस। यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे को एक सेक्टर मिल गया। हमारे को एफएमसीजी मिल चुका है ऑलरेडी। आपके सामने ही है। यानी कि नया हमारे को जो सपोर्ट करने वाला है मार्केट में, कौन सा सेक्टर करने वाला है? एफएमसीजी। तो आप लोग उस सेक्टर, उसके स्टॉक्स पे आप लोग फोकस करके उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। यानी कि पहला स्टॉक सेक्टर्स को हमको मिल गया एफएमसीजी। ये हमारे लिए पॉजिटिव है नेक्स्ट वीक के लिए गाइस, इसमें हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर यहाँ पे देखते तो यहाँ पहले भी एक देख पा रहे, एक बड़ा मूवमेंट नजर आया था। और नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। यानी कि एफएमसीजी हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है नेक्स्ट वीक में। तो आप लोग उस पर फोकस करेंगे। मंजू, आप स्पेशली आप फोकस करना एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर। बाकी को मैं सबको असाइन करता हूँ। उसके स्टॉक्स पे वर्क करेंगे, मेरे को आप भेजेंगे, फिर संडे पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। निफ्टी आईटी। देखिए निफ्टी आईटी में काफी बड़ा अभी पेन नजर आ रहा है, बहुत क्लियर कट नजर आ रहा है। ओके। ये स्टडी हम लोगों ने सब पहले करी थी। या यानी कि आईटी में हमारे को अभी पेन अभी और भी नजर आ रहा है। यस। आईटी में हमारे को जल्दबाजी नहीं करनी है। वहां पे पुल बैक आता तो वहां पे हमको फ्रेश बैंक का नहीं है। आईटी में काफी प्रेशर है guys। बहुत क्लियर मैसेज मिल पा रहा है। आईटी को टोटली अवॉइड करने वाला है। इसको ढूंढते हैं, ये हमारे को आईटी हमको कहाँ सपोर्ट मिल पाएगा, क्या कुछ है, देखते हैं इसको मिलके। ओके। एक चीज हमारे को फाइंडिंग तो मिल गई है गाइस, यहाँ पे जो हमारा आईटी इंडेक्स है 34,074, ये हमारा को यहाँ पे गैप अप से भागा था ये रन। मोस्ट प्रोबली हमारे को इस कमिंग वीक एंड में शायद अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। यहाँ पे अगर इंडेक्स होल्ड करके बाइंग आ पाती है, यानी कि हम आईटी को आप लोग फोकस कर सकते हैं। अभी ये इंडेक्स की वैल्यू चलिए 34,649। यानी कि 34,074। 34,074। यानी कि आईटी में मेरे को एक इंटरनल मैसेज मिल पा रहा है, देख पा रहा हूं मैं। हमारे को ना इस वीकेंड के यानी कि नेक्स्ट वीक के जो वीकेंड्स आने वाला है, वहां पे हम लोग फोकस कर पाएंगे। श्री, आप आईटी पे फोकस करेंगे गाइस। ओके। आप आईटी पे फोकस करेंगे। और स्पेशली इस वीकेंड्स में अभी बाइंग नहीं, पर आने वाले इसमें बाइंग। जो जो इंडेक्स है हमारा 34,074 के आसपास बाइंग आएगी, उस पर फोकस करेंगे आप लोग। ओके। एक एक को मैं असाइन कर रहा हूँ। यानी कि आईटी आईटी हमारे को अवॉइड कर रहा है, अभी उसमें नहीं आने वाली है, पर नेक्स्ट वीक के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसकी गाइस। आगे मूव करते हैं। क्यों मिल पाएगी? ये डेली पे देखिए, यहाँ पर ये गैप अप से भागा था ये इंडेक्स, और काफी जाके वहां पर रुक गया था। ये गैप फिल हो जाएगा तो ये हमारा स्ट्रांग होगा। अगर यहाँ से बाइंग आएगी तो आईटी में हमारे को एक अच्छा मूव मिलने वाला है guys। इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग अच्छा कैश करेंगे गाइस। मतलब इसमें अगर बाइंग आएगी तो आगे तक काफी जाने वाला है ये। एक्चुअली ये ह्यूमन इमोशन है, फियर ऑफ ग्रीड। लोग डर के बाहर निकलने की ट्राई करेंगे, वो वहीं से बाइंग आने की तैयारी होगी, तो हम लोग उसको डिकोड करके वर्कआउट करेंगे। जैसे हम लोग दो तीन सॉफ्टवेयर देख पा रहे हैं, तो उस पर आप आईटी पे भी फोकस करेंगे, उस पर हम लोग अपनी कुछ स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे इस।
फार्मा देखते हैं गाइस। फार्मा से पैसा निकल रहा है। अब देखिए वीकली बेसिस पे 1 2 3 4, मतलब 4 वीक को एक सिंगल कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है। देख पा रहे हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट 1 2 3 4, लास्ट के 4 वीक को सिंगल कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है। यानी कि फार्मा में हम लोग और प्रेशर देखने वाले हैं, क्लियर कट। फार्मा में हम अपनी कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, टोटली नहीं करेंगे। राइट। यानी कि कैंडल का पोटेंशियल देखेगा पूरे मंथ को प्राइस एक सिंगल वीक ने पकड़ लिया है। और पकड़ लिया है तो कहाँ पे जाने वाला है? नीचे ही जाने वाला है। तो फार्मा को टोटली अवॉइड करेंगे हम लोग, या हाँ, बाकी सेक्टर्स में मूव कर रहे हैं guys। अखिलेश, फार्मा में आप काम करेंगे, सही है। उसमें वर्कआउट करेंगे फार्मा में। राइट। निफ्टी मेटल्स। मेटल्स को बड़े टाइम में भी देख लेते हैं। मेटल में भी हमारे को प्रेशर रहने वाला है अभी जल्द। इतने नियर बाई हमारे को कुछ बाइंग नजर नहीं आ पा रही है। मेटल में भी एक सेलिंग प्रेशर है, राइट। यानी कि मेटल भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है गैस। मेटल भी नहीं कर रहा। ओके। फार्मा भी अभी नहीं कर रहा है। आईटी भी नहीं कर रहा है। आगे मूव करते हैं। निफ्टी मीडिया देखते हैं। हाँ, निफ्टी मीडिया में हमारे को इस नेक्स्ट वीक में अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, अभी नहीं है। यानी कि नेक्स्ट वीक में हम लोग को मीडिया पे भी अपॉर्चुनिटी आने वाली है नेक्स्ट वीक में। मीडिया नेक्स्ट वीक। अगेन, या मीडिया के मैंने ये दो लेवल मार्क किए हैं। मीडिया, निफ्टी मीडिया 1542 एंड 1574। यहाँ पर आपके एक बार ट्राई करेगा मीडिया, निफ्टी मीडिया होल्ड करके, और वहाँ पे बाइंग आ सकती है। अगेन गाइस, यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, हमारे को रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी गाइस। जो भी कर रहे हो, ये हम अपने लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली राइट माइंड सेट क्या होना चाहिए, क्या कब लेना है, यानी कि हमारे को कहाँ पे क्या एक्शन करना है, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट क्या कह रहा है उसी के हिसाब से हमको मूव करना होगा। अभी तक हमारे पास फाइंडिंग में सिर्फ एक एफएमसीजी मिल पाया, बाकी में अभी कुछ नजर नहीं आ पा रहा जो कि उसको ड्राइव कर पाए निफ्टी को। राइट।
निफ्टी बैंक को देखते हैं। बैंकिंग में भी एक अच्छा प्रदर्शन देख पा रहे हैं, काफी अच्छा देख पा रहे हैं कितना। जितनी एग्रेसिव एक्शन हुआ था वो रिवर्सल वहीं पे आ पा रहा है। देख पा रहे हैं, एक एक्शन हुआ उतना ही रिएक्शन हो पा रहा है। मॉस बोले ये जो निफ्टी का लेवल है, बैंक निफ्टी का 55,463, वहां पे आके जो हमारा एक एक्शन हुआ था रिएक्शन वो कंप्लीट हो पा रहा है। लेट्स सी इस इस वीकेंड में बैंक निफ्टी में भी हम कुछ लास्ट के डेज में ना कुछ बाइंग नजर आने वाली है। आएगी तो हम लोग उसके लिए एक्टिव रहेंगे guys। यानी कि बैंक निफ्टी भी करंट में तो अभी मना कर रहा है, लेकिन लास्ट डेज के अंदर इसमें हमको एक सपोर्ट मिल पाएगा guys। ये मेरी अपनी थ्योरी है guys। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक एक्शन हुआ था, उसके बाद ये रिएक्शन रिएक्शन हो पा रहा है। ये एक्शन हुआ था आपके सामने ही है। वो रिएक्शन बाकी है, देख रहे हो, वो जाके रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो पा रहा है। एक्शन टू रिएक्शन, यानी कि जो एक्शन हुआ था बहुत मोमेंटम है वहां पे कंप्लीट हो रहा है। अब उसके बाद नया ट्रेंड क्या मूव होगा उसको हम डिकोड कर पाएंगे। यहाँ पे एक बार ट्राई करेगा मार्केट अपने को, यानी कि बैंक निफ्टी ट्राई करेगा सपोर्ट लेने का और मूव का आगे मूव करने का। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नजर आ रही है। बैंक निफ्टी आज भी रेड है, कल भी रेड था। लेकिन आपको जो क्लोजिंग प्राइस दिखेगा, आज का लो कल के लो के ऊपर है। आज का लो कल के लो के ऊपर है। यानी कि यहाँ पर सपोर्ट के सिग्नल नजर आने लग रहे हैं guys। इसको मैं और डिकोड करता हूँ आपके सामने प्राइस को। यस। हाँ देखिए, देख पा रहे हैं, ये कल के एक्शन थे, वहां पे प्राइस आ रहा है, फिर वहां पे आने वाला है। यानी कि आगे क्या होने वाला है हम उसको डिकोड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ एक्शन होने वाला है, होने से पहले। मुझे नहीं पता था, देखो डिकोड किया था, यानी कि ऑलरेडी कल एक्शन शुरू हो गया था। बैंक निफ्टी में अगले 2-3 दिन में हमको एक सपोर्ट का आने वाला है, सपोर्ट करेगा मार्केट को। एक सिग्नल यहाँ पे मिल पा रहा है। एक्चुअली वही ना, हम चार्ट्स के साथ एक उसका डिकोड करेंगे ना, चार्ट के साथ बैठेंगे दोस्ती करेंगे तो मिल पाएगा। रिमेम्बर कर पा रहे हैं, मैं बताया ना, चार्ट्स शुरू में तो क्रिकेट की बॉल है, बाद में फुटबॉल नजर आने लगेगी आपको। अभी हम देख रहे थे, वीकली चार्ट देख रहे थे, बिल्कुल रेड कैंडल नजर आ रहा था, देख पा रहे थे, कहीं से बाइंग नजर नहीं आ पा रही थी। उसको मैंने डिकोड किया, पुराने लेवल को किया, एक्शन को रिएक्शन को वर्कआउट किया, तो वहां से वो लेवल को हम डिकोड कर सकते हैं कहाँ से आने वाली है। यानी कि बैंक निफ्टी हमारे को सपोर्ट करने वाली है guys। अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन के बाद। रियलिटी देखते हैं। ये कुछ बाकी हमने पहले करी होगी क्या। यानी कि रियलिटी में कोई अभी सपोर्ट नजर नहीं आ पा रहा है नियर बाई।
हे, हाँ मिल गया रियलिटी का भी। एक्चुअली आप रियलिटी को भी फोकस करेंगे, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है। शायद यहाँ पे एक रिवर्सल मिल पाएगा, 880 के आसपास। इसको भी आप फोकस करेंगे? यानी कि इस कहने का मतलब है मंडे है ट्यूसडे, मतलब नेक्स्ट वीक में हमारे को ट्यूसडे या वेडनेसडे को हमारे को मार्केट में एक फॉर्मेशन नजर आ पा रही है। यानी कि वेडनेसडे को शायद मार्केट एक सपोर्ट बना के तैयारी कर पाएगा। एक इन्फॉर्म हमको एक डायरेक्शन मिल पाएगी मार्केट की, कब जाने वाला कैसे जाने वाला उसको हम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये जो भी मैंने मार्क किया है, 880 पे। वहां पे अगर सपोर्ट आता है तो ये अ, क्योंकि पहले ये हमारा रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का वर्क करेगा यहाँ पे, पहले ही देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है हमारा एज इज। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, तो ये एज ए सपोर्ट सपोर्ट का वर्क करेगा ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो हमारे को रियलिटी भी शायद सपोर्ट करने वाली है नेक्स्ट वीक। मंडे ट्यूजडे को नहीं, पर हमारे को ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे को शायद सपोर्ट कर पाएगा, उस लेवल पे बाइंग आएगी तो। निफ्टी ऑयल एंड गैस। निफ्टी ऑयल गैस इस वीक में प्रेशर रहने वाला है, क्लियर कट है। निफ्टी एनर्जी देखते हैं। ओके, एनर्जी में प्रेशर है, ओके। कितना नीचे जाएगा उसको भी हम आज ट्राई करते हैं। देखो एनर्जी हमारा ये अप ट्रेंड के अंदर है, देख पा रहे हैं ये डाउन हुआ है, ये अप है। और यानी कि हम लोग आप लोग निफ्टी एनर्जी पे फोकस करेंगे यहाँ पर हमको। मैं मार्क करता हूँ लेकिन, यानी कि इस वीकेंड के अंदर 34 to 40 के आसपास ये सपोर्ट लेगा, यानी कि एनर्जी इंडेक्स। रिंकू आप एनर्जी पे फोकस करेंगे नेक्स्ट वीकेंड के आपके मतलब वीकेंड के आसपास जाके ना इसमें बाइंग जनरेट होने वाली है। रिंकू आप इस पे फोकस करेंगे इस वीकेंड के बाद सेक्टर पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक में काफी प्रेशर है, काफी प्रेशर है, और उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला हमारे को। मोस्ट प्रोबेबली हमारे को जो हमारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं, हमारे को इसमें कमिंग वीक में नहीं, उसके नेक्स्ट वीक में हमारे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। अमित आप निफ्टी प्राइवेट बैंक पे काम करेंगे, सही है। उनके स्टॉक्स की लिस्ट पे निकाल के स्टॉक्स में क्या चल रहा है, उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड्स को ड्रॉ करेंगे, राइट। प्राइवेट बैंक्स का।
यानी प्राइवेट बैंक में हमारे को आप भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा वो, पर हमारे को नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के लिए उसमें अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी उन स्टॉक्स पे। निफ्टी इंफ्रा और देख लेते हैं गाइस। ओके। नहीं, इंफ्रा पे भी प्रेशर रहने वाला है, देखिए वो पहले भी इस लेवल पे है। इंफ्रा के अंदर ही प्रेशर रहने वाला है। यानी कि हमारे जो आउटपुट निकल के आ रहा है मार्केट के, हम जो हम लोगों का वर्कआउट किया है, क्योंकि निफ्टी में हमारे को ऐसा कोई सपोर्टिंग नजर नहीं आ पा रहा क्या हो रहा है, यानी कि बैंक नेक्स्ट वीक में एक चैलेंज तो रहने वाला है मार्केट में। लेकिन बैंक निफ्टी शायद हमारे को सपोर्ट कर पाएगी दो तीन ट्रेडिंग सेशन के बाद। दो तीन ट्रेडिंग सेशन के बाद एक बैंकिंग हमारे को सपोर्ट कर पाएगा। ऑटो हमने सबसे पहले ले लिया था, दोबारा अच्छा ऑटो भी देख लेते हैं। ऑटो में भी प्रेशर अभी रहने वाला है इस अगले एक से दो वीक के लिए guys। अभी इसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। यानी कि हमारी जो फाउंडिंग निकल के आ रही है आज की वर्किंग से, सिर्फ एफएमसीजी निकल के आ रहा है guys। बाकी बैंकिंग हमारे को दो तीन ट्रेडिंग सेशन के बाद शायद वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल पाए। यानी कि मार्केट जो प्रेशर है वो थोड़ा रहने वाला है। एक बैंकिंग को जरूर आप देखिएगा, बैंकिंग अगर सपोर्ट करेगा तो तब हो पाएगा गाइस। बाकी सभी में एक प्रेशर है रियलिटी में भी। एक बार निफ्टी को और डी कोड करते हैं मिलके ऑप्शन चेन के थ्रू। ओके। देखिए हमारे पुट साइड में जो हमारा सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमारे को नजर आ रहा है 25, 24,500। वो अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 24 तक जा सकते हैं, यस। 24,500 अगर वो ब्रेक होता है लेवल तो देन 24 तक भी पोजिशन में बिल्डअप है। 2400 तक अपसाइड देखते हैं हम लोग।
यानी 25 टू 100, 25 टू 100, 25 टू 100। लेट्स सी, मैं चार्ट पर लेके चलता हूँ डाटा को। 24,500 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है फिर 2400 तक की मार्केट जा सकता है। क्योंकि एक चैलेंज यहाँ पे आने वाला है, राइट, नेगेटिव वीक में। 25,500, यानी कि ये कुछ लेवल्स निकल के आ गए हैं गाइस। क्योंकि ऑप्शन का डाटा सा भी अपना मैच्योर नहीं है, तो उसको, क्योंकि नया कंटेंट अभी चालू हुआ है, तो पोजीशन बिल्डअप अभी उसको हम रिलाय नहीं कर सकते गाइस इतनी जल्दी। एटलीस्ट एक वीक का डाटा चाहिए जो हम परफेक्ट लेवल को देख पाएंगे। लेकिन जो हमारे पास अभी डाटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट क्या कहना चाह रहा है वो हमारे पास मैसेज मिल गया है। यानी कि अभी 2400 के आसपास, 24,500 के आसपास मार्केट ट्राई करेगा अपने को सपोर्ट लेने का। अगर वो ब्रेक होता है देन 2400 तक हम जाने को तैयारी है। यहाँ पे अगर सपोर्ट मिलता है तो अगेन 2500 तक के लिए प्लान करेगा मार्केट जाने के लिए। ये आज की हमारी कंक्लूड निकल के आ पाएगा इस। अब बहुत क्लियर कट है, यानी कि मार्केट में प्रेशर है, लेकिन हमारे को एक बैंक निफ्टी सपोर्ट करने वाला है। सपोर्ट करने वाला है, जो ही हमको 24,500 के आसपास अगर सपोर्ट मिलता है तो बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा। तभी वहां मिलने वाला है। वो करता है तो उसको हम कभी वीक में टेस्ट देखते हैं क्या होता है भाई। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग अपनी बाइंग को थोड़ा अवॉइड करेंगे, बैठने काम करेंगे तो हम प्रॉपर अपने स्ट्रेटेजी बेस पे करेंगे। चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इस पर ले पाएंगे। ना, आपके कुछ किसी का कुछ क्वेश्चन है करना, चैट पे डाल डाल दिएगा, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, बैठा करते हैं। हाँ, बाकी आप लोग को मैंने जो काम दिया है, आप स्टॉक पे काम करके आएंगे, फिर हम संडे को उन स्टॉक पे वर्क करेंगे, राइट। कुछ स्टॉक्स पे, उनके अलावा कुछ स्टॉक्स पे आप और भी वर्क करके लेके आएगा संडे को, फिर हमको रिफाइन करेंगे। क्लियर गाइस? चलिए, थैंक यू गाइस। थैंक्स लॉट, थैंक यू।